हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वक्त उठ रहे काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल को लेकर, जो कि है थर्ड ग्रेड 2026 या सेकंड ग्रेड 2026 किस वैकेंसी की तैयारी पे फोकस करना चाहिए। तो देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी। सेकंड ग्रेड का भी 2025 वाला ये जो पेपर लगा था सितंबर में, वो पेपर भी दिया, लेकिन ऐसा है कि पेपर सही नहीं गया या उतने नंबर क्लियर होने के चांसेस नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि ये जो जनवरी में रीट मेंस का एग्जाम है, थर्ड ग्रेड की जो आपकी वैकेंसी है, उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए, उसकी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। या फिर सेकंड ग्रेड का जो 2026 के अंदर जो फिर से आपकी वैकेंसी आ रही है, उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी बीएड सेकेंड ईयर में आए हुए हैं, या जिनका फाइनल ईयर ही है, जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हैं। तो जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी कंफ्यूजन में है कि हम रीट मेंस पे फोकस करें या फिर जो सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी आ रही है 2026 वाली, उसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कि इस वक्त आपकी तैयारी कैसी है। यदि आप थर्ड ग्रेड मेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस का 50% से ज़्यादा सिलेबस पढ़ रखा है, तब तो आप आगे के इन बचे हुए 3 महीनों में बाकी का जो आपका सिलेबस है वो कवर करके मेंस एग्जाम पे आप दे सकते हो। मतलब उसकी तैयारी करके थोड़ा अच्छे ढंग से आप पेपर दे सकते हो। लेकिन आप यदि सोचो कि अब मैं थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी करके इन 3 महीनों में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, अभी तक यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 3 महीने में आप पूरी थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस जीरो से शुरू करके और उसको क्लियर कर लें। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को एक्चुअल में मतलब जिन स्टूडेंट्स का ये है कि हमें तो थर्ड ग्रेड मेंस रीट मेंस का एग्जाम क्लियर करना है, अच्छे से पूरी मेहनत के साथ वो पेपर देना है पढ़ाई करके, उन्होंने तैयारी पहले ही शुरू कर दी है और काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जब अपना रीट का पात्रता परीक्षा लगा था फरवरी में ही, उसके बाद से ही स्टूडेंट्स ने रीट मेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। और आप सोच रहे हो कि अब हम 3 महीने पढ़ के और रीट मेंस पास कर ले, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिन स्टूडेंट्स की ऑलरेडी पहले से तैयारी है या आपने ऑलरेडी 50% से ज़्यादा सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपका राजस्थान जीके पूरा पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर, यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जो भी आपका मैथ साइंस या फिर एसएसटी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आपका सब्जेक्ट पर यदि स्ट्रॉन्ग है, तो फिर जो बचा हुआ पोर्शन है शैक्षिक परिदृश्य वाला, टीचिंग मेथड वाला, वो चीज़ें आप कवर कर सकते हो इन 3 महीनों में। लेकिन जो स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, स्टार्ट भी करने का सोच रहे हैं, तो फिर उनके लिए सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आ रही है वो वाला मौका ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि उसमें भी आपको लंबा टाइम मिल रहा है। वो जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो होगी जुलाई 2026 के अंदर। और यदि अब से आप सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर अच्छे से पूरा सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर फोकस करके भी पढ़ाई करोगे, तो आप आराम से उस वक्त तक अपना सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लोगे। क्योंकि इस बार सीट्स ज़्यादा है। यदि आप अब तक की सीट को कंपेयर करोगे इस बार 2026 वाली सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की सीट से, तो इस बार आपको ज़्यादा सीट मिली है। इस बार मौका है कि आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, यदि आप अच्छे से अभी से उसी पर फोकस करके अपनी मेहनत शुरू करते हैं। तो बाकी जो अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि चलो जनवरी तक तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं और फिर बाद में सेकंड ग्रेड का देख लेंगे, तो देखो, थर्ड ग्रेड के सिलेबस में और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। यदि आप पेपर ही देखें, उस सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर आपके 2 पेपर लगेंगे। फर्स्ट पेपर में होगा आपका राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके। थर्ड ग्रेड के अंदर आप सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ेंगे, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके आपको सेकंड ग्रेड में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसका जो सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर होता है वो होता है सब्जेक्ट वाला। थर्ड ग्रेड के अंदर आप अपने सब्जेक्ट को केवल 10th लेवल तक पढ़ेंगे, और जबकि सेकंड ग्रेड में आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो होगा बीएससी लेवल तक का, बीए लेवल तक का, आपके कॉलेज लेवल तक के उसमें जो टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। यानी वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा पोर्शन है। सेकंड ग्रेड का सिलेबस कोई छोटा नहीं है, और उसको पूरा सिलेबस कवर करने में ही 6 महीने लग जाते हैं जो शुरू से तैयारी करते हैं। और उसमें आप ये सोचो कि चलो पहले रीट मेंस ही कर लेते हैं, फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे जो कि प्रॉपर सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रही हैं, सेकंड ग्रेड ही जिन्होंने अपना टारगेट बना रखा है। इसलिए आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको थर्ड ग्रेड मेंस पे फोकस करना है या सेकंड ग्रेड वाला मौका आपको नहीं छोड़ना है। वो आपकी तैयारी के ऊपर है। यदि आपको ऐसा लगता है कि थर्ड ग्रेड मेंस का मेरा 50% से ज़्यादा सिलेबस पढ़ा हुआ है या काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी याद कर ली है, आपकी तैयारी पहले से शुरू है, और अब आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड ग्रेड मेंस नहीं हो पाएगा, सेकंड ग्रेड की ही शुरू कर लेते हैं तैयारी,
तो वो आप है ना एक बार अपना माइंडसेट बनाओ कि थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस क्या आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में क्या आपके उस हिसाब से नंबर आ रहे हैं। 3 महीने ही बचे हुए हैं आपके पास। अब इन 3 महीनों में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तो तैयारी शुरू करके रीट मेंस पास करने वाले हैं नहीं। जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है, जिनकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से चल रही है, सिलेबस जिनका कंप्लीट हो गया है, अब लास्ट टाइम पे क्योंकि स्टूडेंट्स रिवीजन करते हैं और टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो वही स्टूडेंट्स रीट मेंस की इस दौड़ में हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जो अब अपने रिवीजन पर और टेस्ट सीरीज पर फोकस कर रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स अब तैयारी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो तो ऑलरेडी बाहर है, क्योंकि इन 3 महीनों में आप सोचो कि पूरा रीट मेंस का सिलेबस कवर कर लोगे तो इतना छोटा भी सिलेबस नहीं है। रीट मेंस का काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, उसमें भी टाइम लगता है। इसलिए यदि कहीं भी आपके मन में ये डाउट है कि नहीं हो पाएगा, रीट मेंस का सिलेबस कवर नहीं हो रहा, इतना बड़ा सिलेबस है, या भी आपने 1-2 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट करा है और आपको ऐसा लगता है कि रीट मेंस मुझसे नहीं हो पाएगा, सिलेबस यदि आपको कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कि आपको ऐसा लगता है कि 3 महीने कम रहेंगे या अभी इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, तो आपको टारगेट, यदि सेकंड ग्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं, सेकंड ग्रेड का आप करना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड का जो लेवल है उस तरह की आप अपने कॉलेज लेवल तक की स्टडी, अपना जो इंडिया जीके, राजस्थान जीके, वर्ल्ड जीके, पूरा आप जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगले 6 महीने, अगले आपके पास 9 महीने हैं, वैसे तो 6 महीने आपके 2026 के और 3 महीने ये वाले, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि 9 महीने मुझे फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करके और सेकंड ग्रेड में अपना सिलेक्शन लेना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि अब रीट मेंस का नहीं हो पाएगा इस कम टाइम में, तो फिर आप अपने टारगेट को थर्ड ग्रेड रीट मेंस से शिफ्ट करके सेकंड ग्रेड पे फोकस करें। इस बार की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी, इतनी वैकेंसी नहीं आती है सेकंड ग्रेड के पोस्ट के अंदर, है ना, तो वो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि यदि आपको थर्ड ग्रेड में आप लेट हो चुके हैं तैयारी करने में, तो आप सेकंड ग्रेड पर हो जाओ शिफ्ट। सेकंड ग्रेड की तैयारी अभी से शुरू करोगे तब जाके आप उन स्टूडेंट्स के साथ compete कर पाओगे जो कि सेकंड ग्रेड की तैयारी ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन इस बार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनका किसी ना किसी रीजन की वजह से पेपर अच्छा नहीं गया इस बार का, जो अगले बार के लिए सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो टारगेट बना के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अब सेकंड ग्रेड के लिए ही। अब आप इस कंफ्यूजन में मत डोलो कि चलो जनवरी तक थर्ड ग्रेड और उसके बाद सेकंड ग्रेड। आप अभी फिक्स कर लो कि थर्ड ग्रेड पे फोकस या फिर सेकंड ग्रेड पे फोकस। जिनका पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, जो ऑलरेडी पहले एग्जाम दे चुके हैं सेकंड ग्रेड का भी, थर्ड ग्रेड का भी, तो उनका तो सिलेबस सब पढ़ा हुआ है, वो तो थर्ड ग्रेड भी देंगे, वो सेकंड ग्रेड भी देंगे, क्योंकि उन्हें तो चीज़ें केवल रिवाइज करनी है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट मत हो कि आपको थर्ड ग्रेड करें या सेकंड ग्रेड करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस कम टाइम में आपका थर्ड ग्रेड का सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो सेकंड ग्रेड पे शिफ्ट हो जाओ, सेकंड ग्रेड में टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। बाकी फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस एंड वीकली में लाइव सेशन देखने को मिलेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं स्टडी से रिलेटेड, आपके जो भी सवाल आते हैं, वो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी जो भी डाउट्स, क्वेश्चन हैं, उनको क्लियर करके और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है।